प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जह मात पिता सुत पाई न पहुँचे, तहा तहा तू रखा। पातशाह कहते हैं बड़ी कमाल की बात है। रिश्तेदार, सगे संबंधी, भाई मित्र, ये साथ में हमेशा नहीं रहते, पर इनकी याद बनी रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वे साथ में हमेशा नहीं रहते, पर इनकी याद बनी रहती है। और जो हमेशा साथ में रहता है वो भूला हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां पर कोई भी काम नहीं आएगा, वहां पर जिसने काम आना है वो भूला हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहती है बानी, श्रवण कीजिए। संग सहाय सो आवे न चीत, जो बैराए तास्यो प्रीत, जो बैराए तास्यो प्रीत। हर से बोलिए धन होता। जो हमेशा साथ में है, सदा अंग संगे अपंगम विपुते, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते, स्वयं पौसुपम सर्वदा सर्वजुगते, दुकालम प्रणासी दयालन स्वरूपे। जो हमेशा साथ में है वो भूला हुआ है, और जो साथ में नहीं है वो याद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करना उल्टा था, हो गया है उल्टा। बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे मन में, बहुत बड़ी। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे रिश्तेदार बहुत ताकतवर हैं, मेरा घर वाला बहुत ताकतवर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन भी बहुत है, दौलत भी बहुत है, राज है, पर संसार ने देखा, पहली बार संसार में वो घटना घटी थी जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। विश्व के सबसे ताकतवर 5 पति वो देख रहे हैं सामने बैठकर, उसके ही रिश्तेदार उसकी इज्जत उतारने पर उतारू हैं, उसके ही रिश्तेदार। संसार ने पहली बार देखा भी ऐसा भी हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब सामने ही थे, सब साथ में ही थे, सबके बीच में ही थी वो, पर कोई मदद नहीं कर सका। रिश्तेदार ही दुश्मन बन गए, पति गुलाम बन गए। पर वाणी कह रही है जब कोई भी नहीं होगा तेरे पास, सब तरफ से तू हार जाएगा, अगर तूने उस वक्त भी मुझे याद कर लिया। पातशाह कहते हैं अगर उस वक्त भी तूने याद करके पुकार लिया हृदय से, अपने आप को खत्म करके, तो वो रक्षा करने आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही पंक्तियां कह रही हैं, जहाँ मात पिता सुत भाई न पहुंचे, जहाँ न तेरे माता पिता पहुंच सकते हैं, ना तेरे बेटे पहुंच सकते हैं, ना तेरा भाई पहुंच सकता है, वहां पर गुरु नानक पहुंच जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तहाँ तहाँ तू रखा, तहाँ तहाँ तू रखा। तहाँ
कोई मन में ये विचार करे कि मेरे पॉलिटिकल बड़ी पहचान है, धनवान हूं मैं, मुझ पे कौन सी मुसीबत आ सकती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, ताकत भी बहुत है, पर साथ संगत जी सारी दुनिया को पता है, हम सबको पता है ऐसा समय आ सकता है और आता भी है, देखते हैं आंखों के सामने। डॉक्टर आईसीयू में रख देते हैं और कहते हैं कि भीतर जाना मना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर के रहमो करम पर होते हैं, पाइपें लगी होती हैं, तब बुद्धि काम करती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह दिया जाता है अगर पास में गए तो तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा, डर के घर वाले भी पास नहीं जाते कि हमें नहीं बीमार पड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहती है, बाणी कहती है, उस वक्त भी अगर तू मुझे याद कर लेगा। कल भी ये पंक्ति आई थी, जे को चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग, गौन करे चौकुंड का, कड़ी ना बैसन सोए, एक घड़ी का भी आराम नहीं जिसे देह में रोग लग गए। चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं उस वक्त भी भरोसा रख, अगर उस वक्त भी तुम पुकार करेगा हृदय से भीतर से तो मैं आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो आता है साथ संगत जी, जिसने भी पुकार की है भीतर से गिरकर अपने आप को खत्म करके कि मैं तो कुछ भी नहीं, तब वो आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। द्रौपदी ने कृष्ण जी से कहा था, सवाल किया था, आखिर में आए, तब क्यों नहीं आए जब दुशासन बाल पकड़कर घसीट रहा था? कृष्ण जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कह लगे मैं तो तैयार खड़ा था, पर तू ही अपने पतियों को देख रही थी कि वो बचाएंगे। फिर तुझे था कि इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं बीच में, पितामह द्रोणाचार्य, वो ऐसा थोड़ा होने देंगे, वो संभाल लेंगे। जब कोई नहीं बचा तूने पुकारा, मैं उसी क्षण आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी सारा जोर लगा लेते हैं अपना, हम तो इतने मूर्ख है उसके बाद भी नहीं पुकारते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे पे उम्मीद लगा के रखते कि कोई कुछ करेगा, जिसने करना है पातशाह वही तो कह रहे हैं, उसे भूला बैठा है। संग सहाई, जो हमेशा सहाई होना है जिसने, सो आवे ना चीत, उसे भूला बैठा है। जो बैराई तास्यो प्रीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन रिश्तेदारों पर तू मान कर रहा है वही तेरे दुश्मन बन जाएंगे एक दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई काम नहीं आने वाला, पर पातशाह कहते हैं ऐसे वक्त में भी तू बेड पर लेटा हुआ है हॉस्पिटल के, कोई तेरी सहायता करने के लिए नहीं है, अगर तू पुकारेगा हृदय से तो वहां पर भी मैं आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु नानक आएगा, आता है। तहां तहां तो रखा, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितनी भी पहचान हो, कहीं बाहर घूमने गया हो, ना देश की भाषा आती हो, ना कुछ ज्ञान हो, ना कोई पहचान है वहां पर, ऐसी स्थिति बन जाती है, मुसीबत में फंस जाता है आदमी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कईयों के साथ होता है। पातशाह कहते हैं उस स्थिति में भी जहां तुझे वहां की भाषा नहीं आती, तो अगर भीतर से पुकारेगा मैं आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई पुकारे तो सही, भीतर से कौन पुकार सकता है? सबसे पहली बात, जो उसे रोज याद करता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठता हो, जिसे सूरत जोड़ नहीं आती हो, भीतर से वही पुकार सकता है, उसे ही पता होता है भीतर से पुकारना क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये घटना भी है, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शॉर्ट में दास बता रहे हैं, भाई कल्याणा जी को मंडी भेजा था,
हिमाचल प्रदेश, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, कि वहाँ जाकर सिक्खी का प्रचार करो। तो भाई कल्याणा ने बेनती की, पातशाह मैं वहाँ कोई बेनती की पातशाह मैं वहाँ कोई मुझे जानता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, मेरी बात कोई क्यों मानेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, गुरु नानक की तुझ पे कृपा हो चुकी है, तू जाके प्रवचन करेगा, संगत जुड़ेगी, तुझे सुनने के लिए लोग तरसेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आशीर्वाद देकर उसे भेजा। वो गया मंडी, उसने कीर्तन करना शुरू किया, प्रवचन करने शुरू किए, सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़ने शुरू हो गए। सिक्खे का प्रचार किया, गुरु के उपदेश सुनाए। इतिहास में लिखा है, मंडी का राजा जो सालग्राम की पूजा करता था, उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सब, कोई दिन आया वहां पर जिसके लिए उसने ढिंडोरा पिटवाया कि कल सब सालग्राम की पूजा करेंगे और कोई भोजन नहीं पकाएगा, सब व्रत रखेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने बात मानी क्योंकि राजा है, पर भाई कल्याणा उसने भोजन पकाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता चल गया, शिकायत पहुंच गई, राजा ने कहा भाई कल्याणा को पकड़ कर ले आओ। गिरफ्तार करके सामने पेश किया गया दरबार में। राजा ने कहा हुक्म अदुली की है, आओ इस सालग्राम को माथा टेको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कल्याणी जी कहने लगे, सिक्खी में किसी धर्म की कोई अनादरी नहीं, भेद भी नहीं, पर जबरदस्ती कहोगे माथा टेको तो मैं माथा नहीं टेकूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु एक होता है, पीर एक होता है, एक के आगे सर झुकाते हैं। श्रद्धा से मैं किसी की भी आगे सर झुका सकता हूं, पर अगर आप कहोगे कि जबरदस्ती, औरंगजेब ने जबरदस्ती की थी ना कि मुसलमान बन जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कल्याण ने कहा जबरदस्ती परवान नहीं। फिर कहने लगे व्रत क्यों नहीं रखा? कहने लगे हमारे गुरु ने कहा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, कि व्रत नहीं रखना है। वाणी की पंक्तियां बड़ी सख्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको आपका धर्म मुबारक, आप रखिए आपको जो करना है, मुझे जबरदस्ती मत कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये वचन किसके मान रहा था भाई कल्याण? गुरु अर्जन देव जी महाराज, 5वें गुरु नानक के। परदेश में है, मुसीबत आन पड़ी, राजा है, अहंकार से मुसीबत आन पड़ी, राजा है, अहंकार से भरे होते हैं राजा। कहने लगा इसे ऐसी सजा दो कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कोई ना करे, इसकी अभी सबके सामने एक हाथ और एक टांग काट दी जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक हाथ और एक टांग काट दी जाए, ये लंगड़ा भी हो जाए, लूला भी हो जाए, सारा जीवन लोग इसे देखकर सबक सीखेंगे कि राजा के हुक्म की उदूली नहीं करते। यहाँ पर भाई कल्याण ने क्या किया? जहां मात पिता सुत भाई न पहुंचे, तहां तू रखा। भाई कल्याण जुड़ गया मन गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में। पातशाह अगर मेरी टांग, मेरा हाथ कट गया, उंगली तेरी तरफ उठेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उंगली तेरी तरफ उठेगी, गुरु की तरफ उठेगी। गुरु के हुक्म से आया था और गुरु रक्षा नहीं कर सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भाई कल्याण अरदास में जुड़ गया। वहां पर उसकी टांग काटने की तैयारी हो रही, जैसे ही आरी चलाने लगे उसी वक्त राजा को पता नहीं क्या हुआ, गश खाकर बेहोश होकर गिर पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज की कृपा, सबका ध्यान राजा की तरफ चला गया। राजा मंत्री कोई समझदार था, उसने कहा कि लगता है हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस राजा ने एक निर्दोष के ऊपर जुल्म करने जा रहा था, जो अपने गुरु की भक्ति में लीन है। अब यही इसे होश में ला सकता है ये सिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेनती की गई इससे कि राजा को बचाओ, तो सिख ने अरदास की, क्योंकि सिख के मन में किसी की दुश्मनी नहीं। इसने अरदास की भाई कल्याण ने, पातशाह मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं, बस सबक सिखाना था क्योंकि गलत कर रहा था, अब इस पे कृपा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कल्याण ने नाम जप कर जल उसके ऊपर छिड़का राजा के ऊपर, राजा को होश आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे बड़ी लंबी घटना है कि राजा भी गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास आए। यहाँ पर बात ये है कि भाई कल्याण प्रदेश में बैठा है जहाँ कोई उसी सुनने वाला नहीं। राजा उसके हाथ पांव काटने जा रहा है
पर रक्षा की किसने? जहां पर कोई नहीं आ सका रक्षा करने, गुरु पहुंच गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। बस ये भरोसा आ जाए, ये भरोसा अंदर बनाओ। और इस बनाने का भी एक ही तरीका है, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रह दान, ये सारी अरदास सिखों के लिए हो रही है। और सिख कौन? गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पाल के उठ हर नाम त्यावे। गुरु नानक की नजर में वही सिख है जो अमृत लोट के नाम जपता है। फिर जब अमृत लोट के नाम जपता है वो सिखों की गिनती में आ गया। और जितनी भी अरदासें हो रही हैं, सिखा नु सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान, भरोसा भी मिलेगा।